क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा बालक जिसे पैदा होते ही उसके माता पिता ने त्याग दिया हो, जो दर दर भटक कर भिक्षा मांग कर बड़ा हुआ हो, वही बालक आगे चलकर भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा स्तंभ बनेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखकर करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी। आज के वीडियो में जानिए कैसे एक साधारण बालक बना अभिनव वाल्मीकि। तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था। मान्यता है कि उनका जन्म एक ऐसे नक्षत्र में हुआ था जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से परिवार के लिए ठीक नहीं माना जाता था। इसी कारण उनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने उन्हें जन्म के कुछ दिनों बाद ही छोड़ दिया था। बचपन में उनका नाम राम बोला रखा गया था, क्योंकि कहा जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने रोने के बजाय राम का नाम लिया था। एक दासी ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी बचपन में पूरी तरह अकेले रह गए। जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनका विवाह रत्नावली से हुआ। एक लोक प्रसिद्ध कथा के अनुसार अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोह के कारण वे एक भयंकर तूफानी रात में नदी पार कर अपनी ससुराल पहुंच गए थे। तब रत्नावली ने उन्हें वह खरी बात कही जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, अगर इतनी ममता भगवान राम के प्रति होती तो जीवन भवसागर से पार हो जाता। इस एक वाक्य ने उनके भीतर के वैराग्य को जगा दिया और वे गृहस्थ जीवन त्याग कर ईश्वर की खोज में हमेशा के लिए निकल पड़े। वर्षों की तपस्या और अयोध्या काशी के प्रवास के बाद तुलसीदास जी ने भगवान राम की लीलाओं को आम जनमानस की भाषा यानी अवधी में लिखने का संकल्प लिया। उन्होंने रामचरितमानस की अमर रचना की, जो आज भी भारत के घर घर में श्रद्धा से पढ़ी जाती है। इसके अलावा दुनिया भर में लोकप्रिय हनुमान चालीसा की रचना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तुलसीदास जी ने न केवल महान साहित्य दिया, बल्कि रामलीला जैसी लोक संस्कृति की अनूठी परंपरा भी शुरू की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि ईश्वर किसी कठिन मार्ग से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से मिलते हैं। 1623 ईस्वी में वाराणसी के 80 घाट पर इस महान संत ने अपनी देह त्यागी, लेकिन उनके विचार और शब्द आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।